अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक ऑन घरदारी विद ट्रिक्स। इस दुआ के साथ अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को खुश रखे, आबाद रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। कमेंट में आमीन ज़रूर लिख दिया करें ताकि ये दुआ अल्लाह ताला सबके हक़ में कबूल फरमाए। अच्छा जी, आज मैं बना रही हूँ मैक्रोनीज़, चिकन मैक्रोनीज़। बहुत ही मज़ेदार, चटपटी और बड़ा ही आसान तरीका आज आपको बताने वाली हूँ मैक्रोनीज़ बनाने का, जिससे आप झटपट बना सकते हैं। आपके बच्चे अगर खाने के दस्तरखान पर बैठकर भी अगर किसी चीज़ से खाने का इनकार करते हैं तो आप फ़ौरन से झटपट तरीके से बनाकर उनको दे सकते हैं। या अगर आपके घर में कोई मेहमान आ जाए तो भी आप इंस्टेंटली इनको बना सकते हैं। सबसे पहले तो आती है जी बात चिकन मैरिनेशन की। इसकी मैरिनेशन के लिए टाइम आप जितना ज़्यादा देंगे उसका टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा टाइम नहीं भी दे सकते, उसी वक्त भी मैरिनेट करके रखें तो भी इंशाल्लाह अच्छी बनेगी। अच्छा जी, चिकन मैरिनेशन में डाल रही हूँ मैं। चिकन लिया है बोनलेस मैंने 250 ग्राम, 1 पाव चिकन है और उसमें डाले हैं 2 चम्मच दही के, 2 चम्मच डाले हैं लीमू का रस या आप सिरका इस्तेमाल कर लें, सुरख मिर्च है, हल्दी पाउडर है, दरदरी कुटी लाल मिर्च है, सूखा धनिया है, ज़ीरा है और थोड़ा सा डाल रही हूँ मैं चिकन पाउडर। साथ डाल रही हूँ जी मैं लहसुन अदरक का पेस्ट। आप चाहें तो इसमें तिक्का मसाला भी ऐड कर सकते हैं, उससे इसकी खुशबू और ज़्यादा अच्छी आएगी, खुशबू और टेस्ट। इसको आप मैरिनेट करके 2 से 3 घंटे के लिए रख दें। अगर इतना टाइम ना हो आपके पास तो इंस्टेंटली भी आप इसको बस मैरिनेट करके रखें और जितनी देर में आप बाकी की अपनी तैयारी कर लें। अच्छा जी, मैंने तो मैरिनेट करके रख दिया था तकरीबन 3 से 4 घंटे पहले। अब हम इसको करते हैं फ्राई। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला है मैंने, 4 से 5 खाने के चम्मच, और इसमें डाल देंगे हम अपना चिकन और हल्की आंच पर इसको कर लेंगे फ्राई। क्योंकि चिकन के पीस बहुत छोटे हैं इसलिए इनको अलग से गलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितनी देर में हमारा चिकन फ्राई होगा उतनी देर में ही वो अच्छे से गल भी जाएगा। जितनी देर में चिकन फ्राई हो रहा है हम साथ में अपनी सब्ज़ियां वगैरह काट लेते हैं। सब्ज़ियों में आप अपनी मर्ज़ी की सब्ज़ियां डाल सकते हैं, जिसमें आलू, शिमला मिर्च, बंद गोभी और गाजर शामिल है। मटर भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर बच्चों की डिमांड पर थोड़े से आलू भी डाल रही हूँ। आलू थोड़े से पहले मैंने डाले हैं क्योंकि आलू गलने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं। 5 मिनट का इसको दम देंगे और देखें जी हमारा चिकन भी और आलू भी अच्छे से गल चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे बाकी की सब्ज़ियाँ। इसमें है मेरे पास शिमला मिर्च है, उसको मैंने बारीक काट लिया है, और बंद गोभी है और गाजर। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह टमाटर काट के डाल सकते हैं क्यूबिक शेप में। लेकिन टमाटर को आपने इन सब्ज़ियों के साथ नहीं डालना, क्योंकि अगर इनके साथ डालेंगे तो आपके टमाटर बहुत ज़्यादा गल जाएंगे। एक तो मसाले की लुक ख़राब होगी और दूसरे टमाटर भी अंदर बिल्कुल हल हो जाएंगे। इसलिए गाजर अगर आप डाल रहे हैं, गाजर, शिमला मिर्च और बंद गोभी, ये तीनों एक जैसा टाइम लेती हैं। इन तीनों को इकट्ठे भी डालकर 5 मिनट तक हम फ्राई करेंगे और 2 मिनट का दम देंगे तो ये हमारी सब्ज़ियां गल जाएंगी। लेकिन अगर आप टमाटर डाल रहे हैं तो फिर टमाटर इनके साथ नहीं डालेंगे, बल्कि इनको 5 मिनट फ्राई करने के बाद फिर हम अपने टमाटर इसमें शामिल करेंगे और साथ में नमक और काली मिर्च शामिल कर देंगे सब्ज़ियों के हिसाब से। क्योंकि चिकन के मैरिनेशन में हमने ये मसाले डाल दिए थे, लेकिन सब्ज़ियों के हिसाब से हमने अभी डालने हैं नमक और काली मिर्च। देखें अब मैंने इसमें डाल दी हैं टमाटर। इनको करेंगे हल्का सा फ्राई और साथ इसमें डाल रही हूँ मैं केचप। आज मैं केचप वाली बना रही हूँ मैक्रोनीज़। वाइट सॉस पास्ता के साथ भी चिकन मैक्रोनीज़ की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। घर में आप वाइट सॉस कैसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, वाइट सॉस पास्ता आप घर में कैसे बना सकते हैं बिल्कुल घर में मौजूद इंग्रेडिएंट्स के साथ, उसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप इजीली वहाँ से जाकर देख सकते हैं। यहाँ तक की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक को प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अगली आने वाली वीडियोस भी आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। अच्छा, साथ में मैक्रोनीज़ को फ्राई कर रही हूँ, बॉयल कर रही हूँ। मैक्रोनीज़ को बॉयल करते हुए पानी आपने 3 गुना लेना है और साथ ही इसमें नमक और 2 चम्मच सिरके के डालने हैं। अगर सिरका नहीं है तो लीमू डाल दें, लीमू नहीं है तो सिरका डाल दें। इन दोनों में से कोई सी चीज़ भी डाल दें। इससे आपकी मैक्रोनीज़ या चावल आप उबाल रहे हैं तो उसमें भी ये 2 चीज़ें ज़रूर डाल दिया करें, कुकिंग ऑयल और लीमू, या फिर आप सिरका डाल दें। इससे आपके चावल या मैक्रोनीज़ जो होती हैं निखरी निखरी बनती हैं। अच्छा जी, मैक्रोनीज़ हमारी उबल चुकी हैं, पानी को हमने स्ट्रेन कर लिया है। अब हमें ये जो हमने मसाला तैयार किया था वेजीज और चिकन का, अब इसमें हम इसको शामिल कर देंगे और 2 मिनट तक इसको
मीडियम आंच पर पकाएंगे, साथ साथ मिक्स करते जाएंगे हल्के हाथ से। और हमारी ये मैक्रोनीज़ जो हैं, चिकन मैक्रोनीज़ तैयार हो चुकी हैं। अभी हम आपको इसको प्लेट में निकाल कर दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े की खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़े की बनी है। वीडियो किसी भी पॉइंट पर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और अच्छा सा कमेंट करके हौसला अफजाई कर दिया करें ताकि मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आप तक आती रहें। वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से इजीली आप जाकर देख सकते हैं। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए भी चैनल को विज़िट कर लें। बहुत ही अच्छी सी टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपको बहुत आसान तरीके से रेसिपीज़ मिल जाएंगी। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा कर देगा। मुझे रखिएगा दुआ में याद और अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।